गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है लिंग। लिंग से हमारा तात्पर्य, उससे क्या तात्पर्य है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। लिंग क्या होता है? लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है निशान। हम सभी ये जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति की जाति का पता लगाया जाता है, यानी यह पता लगाना कि वो व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहा जाता है। अब लिंग की परिभाषा देखते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लिंग का अभिप्राय भाषा की ऐसी अनुकूल परिस्थितियों से है जो वाक्य के कर्ता के अनुसार बदल जाते हैं और जिससे यह पता चलता है कि अमुक शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या पुरुष जाति के लिए। और विश्व की लगभग सभी भाषाओं में किसी न किसी प्रकार की लिंग व्यवस्था होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो हिंदी में भी दो प्रकार के लिंग होते हैं। तो उन्हीं लिंगों पर आज हमारी विषय की चर्चा होगी। अब इसमें दो प्रकार के जो लिंग हैं, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसक लिंग कहा जाता है। तो उसी तरीके से जब हम हिंदी की बात करें तो फिर हिंदी में हम 2 लिंग को लेकर चलते हैं। अब लिंग की परिभाषा जब देखें तो संज्ञा के जिस रूप के से किसी व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या जाति स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं लिंग में कि 2 प्रकार के लिंग, एक तो पुरुष और एक स्त्रीलिंग। तो यहाँ जब हम पुरुष जाति या पुल्लिंग की बात करें तो उसमें जैसे पुल्लिंग की बात करें तो लड़का, मुर्गा, बैल, बकरा, मोर, मोहन, ये सभी पुल्लिंग होते हैं, यानी पुरुष जाति से संबंधित है। अब पुरुष जाति के बाद स्त्री जाति या स्त्रीलिंग में लड़की, मुर्गी, गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, तो इस तरीके के जो नाम है वो हमारे स्त्री जाति से संबंधित होते हैं। अब लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। अब व्यक्ति या वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा या तो पुल्लिंग होगी और या फिर स्त्रीलिंग होगी। तो यहाँ जब हम कोई भी चीज देखते हैं
तो वो या हमें संज्ञा की तरफ से या स्त्रीलिंग हमें दिखाई देगी और या फिर पुल्लिंग दिखाई देगी। तो इन्हीं वस्तुओं और व्यक्तियों के और स्थान के नाम में पुल्लिंग छुपा हुआ होता है या स्त्रीलिंग छुपा हुआ होता है। तो अब इन्हीं के भेद को हम जानेंगे संज्ञा के रूप में। संज्ञा के भी दो रूप हैं, एक अप्राणीवाचक संज्ञा और एक प्राणीवाचक संज्ञा। अप्राणीवाचक संज्ञा से हमारा जो तात्पर्य है वो जैसे लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि, केवल नपुंसक लिंग। और प्राणीवाचक संज्ञा जैसे घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि, इनमें ये दोनों लिंग आते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इन संज्ञा के रूप के हिसाब से ये दो प्रकार के माने गए। अब इनमें भी लिंग का निर्धारण कैसे करें? हिंदी व्याकरण में भी लिंग के निर्णय का आधार संस्कृत के कुछ नियमों के अनुसार ही किया जाता है। संस्कृत में हिंदी से अलग एक तीसरा लिंग भी है जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं, और नपुंसक लिंग में अप्राणीवाचक संज्ञाओं को रखा जाता है। हिंदी न जानने वालों को सबसे अधिक कठिनाई अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्धारण में होती है। इस तरह की गलतियां करते हुए हम अक्सर विदेशी लोगों या भारत में भी दक्षिण भारतीय लोगों को देख सकते हैं जिनकी भाषा हिंदी नहीं है। जिनकी मातृभाषा हिंदी होती है उन्हें सहज व्यवहार के कारण लिंग निर्धारण में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के पर्यायवाची स्त्रीलिंग हैं और कुछ स्त्रीलिंग के पुल्लिंग हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक को स्त्रीलिंग कहते हैं और ग्रंथ को पुल्लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर पुस्तक और ग्रंथ एक पढ़ने वाली चीज है या पुस्तक ही है एक तरह से, लेकिन दोनों का अलग अलग है। पुस्तक हम देख रहे हैं कि एक पुल्लिंग के शब्दों में है लेकिन वो स्त्रीलिंग कहलाती है, और यहाँ ग्रंथ एक स्त्रीलिंग के उसमें आता है लेकिन ये पुल्लिंग कहला रहा है। तो फिर यहाँ हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के समझने में थोड़ा सा कठिनाई होने लगती है। अब जब बात कर रहे हैं लिंग के बारे में पता लगाने के नियम, तो यहाँ हम व्याकरण के आचार्यों ने लिंग निर्णय के कुछ नियम बताए हैं। जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराएं तो वे पुल्लिंग होते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही आते हैं, और जब स्त्रीलिंग का बोध कराए तो स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ हम दोनों तरह की लिंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहला तो ये ही नियम है कि अगर प्राणीवाचक संज्ञा है तो उसमें पुरुष जाति का भी बोध हो सकता है और स्त्री जाति का भी बोध हो सकता है। तो यहाँ जैसे कुत्ता, हाथी, शेर, बकरा, घोड़ा, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग में कुतिया, हथनी, शेरनी, बकरी, घोड़ी आदि ये सभी स्त्रीलिंग हैं, और वैसे ये प्राणीवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ हम दूसरा नियम देखें। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा
जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध कराते हैं तो वे नित्य पुल्लिंग में शामिल किए जाते हैं। जैसे खरगोश, खरगोश दोनों जातियों में आ जाता है। खरगोश बोलने से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों उसमें आ रहे हैं। खटमल पुरुष भी है, स्त्री भी है। गैंडा, भालू, उल्लू, तो ये हमारे पुल्लिंग भी हैं और स्त्रीलिंग भी हैं। अब तीसरा जब आता है कुछ प्राणीवाचक संज्ञा, जब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करें तो वे नित्य स्त्रीलिंग में शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ स्त्रीलिंग की जब हम बात करें कि प्राणीवाचक संज्ञा जो है वो पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करे तो वे नित्य स्त्रीलिंग में हो जाती हैं। जैसे कोमल, कोमल स्त्रीलिंग में आ गया। चील, चील स्त्रीलिंग में आ गई, जबकि ये पुरुष और स्त्री दोनों में ही शामिल है। तितली, छिपकली, इनका कोई पुल्लिंग है ही नहीं, इन्हें हमेशा ही स्त्रीलिंग में शामिल करते, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। छिपकली तो छिपकली हो गई, तितली है तो वो तितली ही कहलाएगी। तो इस तरीके से कुछ ऐसे प्राणीवाचक संज्ञा हैं जिनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में वही एक ही स्थान शामिल रहता है। अब लिंग के जब भेद हम देखते हैं तो इस पूरी सृष्टि में 3 मुख्य जातियां हैं। उसमें पुरुष, स्त्री और जड़। अब यहाँ पुरुष और स्त्री तो प्राणीवाचक में आएंगे और जड़ जो चीजें हैं जो कि अप्राणीवाचक हैं, तो फिर इसमें लिंग के आधार पर स्त्री, पुरुष, जड़ आदि इस भाषा में सम्मिलित हो जाते हैं। अब इसमें हम अनेक भाषाओं में इन्हीं 3 जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए गए हैं। लेकिन इसके विपरीत हिंदी व्याकरण में 2 ही लिंग माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हिंदी व्याकरण में नपुंसक लिंग नहीं होता है, अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वे चेतन हो या जड़ हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन 2 लिंगों में ही विभक्त है। पुल्लिंग जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, आदमी, शिव, हनुमान, शेर, सेठ, मकान, लोहा, चश्मा, खटमल, फूल, नाटक, पर्वत, पेड़, मुर्गा, बैल, भाई आदि। ये क्या है? ये सारे संज्ञा के शब्दों से इनका क्या पता चल रहा है? इनमें पुरुष जाति का पता चल रहा है। और सारे ही इसमें पिता पुरुष जाति है, राजा पुरुष जाति है, घोड़ा, आदमी, सेठ, मकान, चश्मा, ये सब पुरुष जाति में आ रहे हैं। पेड़ है, पर्वत है, तो इन्हें हम पुरुषवाचक संज्ञा कहेंगे, यानी पुल्लिंग कहेंगे। अब यहाँ पुल्लिंग के बाद पुल्लिंग के स्थान पर हम ये देख रहे हैं कि जो पहचान है वो पुल्लिंग की किसके आधार पर हम करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं
कि जिन शब्दों के पीछे अ आ जाए, त्व आ जाए, आव, पा, पन, न आदि प्रत्यय वाले आए में वाले वे पुल्लिंग होते हैं। तो जिन शब्दों के पीछे ये शब्द लग जाते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कह सकते हैं। तो ये पुल्लिंग की एक पहचान है एक तरह से। जैसे तन है, मन है, वन है, शेर, राम, कृष्ण, सतित्व, देवत्व, मोटापा, बुढ़ापा, चढ़ाव, लड़कपन, बचपन, लेन देन आदि। तो यहाँ इन शब्दों का प्रयोग देखा जा रहा है। अ है, त्व है, आ है, आव है, पा है, पन है, न है। इन शब्दों के प्रत्ययों से ये शब्द बने हैं, इसलिए ये पुल्लिंग की पहचान करवा रहे हैं। अब पुल्लिंग पर्वतों के नाम में भी पुल्लिंग होते हैं। जिस तरीके के पर्वतों के नाम आते हैं उनको भी हम पुल्लिंग के नाम से जानते हैं। जैसे हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फ्यूजीहामा, कैलाश, मलयाचल, माउंट एवरेस्ट आदि। ये सब पर्वतों के नाम हैं और पर्वतों के नाम होने से ये पुल्लिंग की पहचान करवा रहे हैं। पुल्लिंग के नाम से इनको जाना जा रहा है। अब यहाँ हम तीसरा देखते हैं दिनों के नाम। दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सारे जो नाम हैं वो पुल्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। चौथा आता है महीनों के नाम। महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत्र, आषाढ़, फागुन। तो ये जितने भी महीनों के नाम आते हैं वो सारे हमारे पुल्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। अब पुल्लिंग के नाम में और भी है धातुओं के नाम। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि सोना, तांबा, पीतल, लोहा, चांदी, पारा। तो ये सभी नाम हम देखते हैं कि ये पुल्लिंग के नाम से जाने जा रहे हैं क्योंकि ये धातु के नाम है और सारी जितनी भी धातुएं हैं वो एक पुल्लिंग के नाम से जानी जा रही है। फिर आते हैं कुछ नक्षत्रों के नाम। तो नक्षत्र भी पुल्लिंग होते हैं। सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि। ये सारे नाम भी नक्षत्रों के नाम हैं और पुल्लिंग से माने जाते हैं। फिर है देशों के नाम। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। भारत, चीन, ईरान, यूरान, यूरोप, रूस, जापान, अमेरिका, हिमाचल, मध्य प्रदेश आदि बहुत सारे जितने भी देश हैं वो सारे हमारे पुल्लिंग से जाने जाते हैं। अब द्रव्य के नाम
पुल्लिंग होते हैं, जबकि हमें दिखने में वो स्त्रीलिंग हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो पुल्लिंग पुल्लिंग माने जाते हैं। इसमें जैसे पानी, लेकिन है ये पुल्लिंग है। तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध, ये सारे नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। अगर इन सभी शब्दों से कोई वाक्य बनाया जाए तो वो पुल्लिंग ही दर्शाता है, इसलिए ये पुल्लिंग में ज्यादा नजर आते हैं। फिर है पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। केला, पपीता, शीशम, सागौन, बरगद, पीपल, नीम, आम, अमरूद, देवदार, अनार आदि बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनके नाम पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ सागर, महासागर, जितने भी सागर हैं और महासागर हैं उनके नाम भी पुल्लिंग होते हैं। तो इनमें हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, एटलांटिक महासागर है, अरब सागर है। ये सारे जो सागर हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। अब महासागरों के बाद, पेड़ों के नामों के बाद, दिन के नामों के बाद, महीनों के नामों के बाद हम देखते हैं कि समय है, जो समय के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड आदि। अब इन समय के नामों को भी हम पुल्लिंग कहते हैं क्योंकि ये पुल्लिंग होते हैं। अब अगला है अनाजों के नाम। अनाज हैं जितने भी, वो भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि। तो जितने भी हमारे अनाज हैं वो भी पुल्लिंग कहलाते हैं। अब फिर आता है वर्णमाला के कुछ अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, व, श आदि। और भी शब्द होंगे, लेकिन वर्णमाला के ये जो शब्द हैं, जो कुछ अक्षरों को के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ हम देखें तो कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं, केवल पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं, उनकी स्त्रीलिंग नहीं है। केवल एक ही शब्द का प्रयोग होता है उनमें और वो पुरुष जाति के शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें बालक, गीदड़, कौआ, कवि, साधु, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मगरमच्छ, पक्षी आदि। तो ये हमें प्राणीवाचक शब्द हैं, परंतु हमेशा क्या है, पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं। अब हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा भी पुल्लिंग होती है। इसमें मंडल, समाज, दल, समूह, सभा, वर्ग, पंचायत आदि। तो यहाँ हम इन सभी शब्दों को समूहों में देखते हैं। मंडल है तो कोई मंडल बना हुआ है, समाज तो एक ग्रुप समाज का, फिर दल है, समूह है, सभा है, वर्ग है, पंचायत है। तो यहाँ ये समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, जो जिनका कुछ समूह होता है। और ये जो समूहवाचक संज्ञा है वो पुल्लिंग में ही जानी जाती है। अगर कोई मंडल है तो उस मंडल के विषय में बात होगी, समाज है तो समाज के विषय में। लेकिन ये जो शब्द हैं वो पुल्लिंग होते हैं, इन्हें हम पुल्लिंग शब्द के नाम से जानते हैं। अब है भारी और बेडौल वस्तु भी पुल्लिंग होती है। अब भारी वस्तुओं में हम ले सकते हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं, लेकिन जैसे जूता है, रस्सा है, पहाड़ है, लोटा है आदि, लोटा आदि। अब ये हमारी भारी वस्तुएं भी हो सकती हैं, बेडौल वस्तुएं भी हो सकती हैं, जो बिना मतलब के एक बोझ वाली यानी ज्यादा भारी और बेडौल वस्तुएं हो सकती हैं। अब इसके बाद हम रत्नों के नाम, रत्न हैं वो सारे ही पुल्लिंग में आते हैं। नीलम है, पुखराज है, मूंगा है, माणिक्य है, पन्ना है, मोती है, हीरा है। ये सारे जितने भी रत्न हैं वो हमारे पुल्लिंग में आते हैं। अब हम देखते हैं कि फूलों के नाम। फूलों के नाम गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब। तो इन फूलों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अब द्वीप भी पुल्लिंग होते हैं। जितने भी द्वीप बने हुए हैं वो भी पुल्लिंग नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड। बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जिन्हें हम पुल्लिंग, ये पुल्लिंग होते हैं। और इन द्वीपों में और भी द्वीप हैं जिन्हें हम पुल्लिंग नामों से जानते हैं। अगला हमारा आता है शरीर के अंग। शरीर के अंग भी पुल्लिंग होते हैं। हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, मस्तक। जितने भी शरीर के अंग हैं वो पुल्लिंग होते हैं। अब अगला है दान, खाना वाला। जैसे शब्दांशों से खत्म होने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ये जितने भी इनसे मिलते जुलते शब्द बताए गए हैं, दान से, खाना से, वाला से, ये जितने भी शब्द हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे खानदान, पीक दान,
दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, दुकान वाला। तो इनमें दान शब्द भी लग रहा है, वाला शब्द भी लग रहा है, खाना शब्द भी लग रहा है, और फिर ये हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब इन पुल्लिंग शब्दों के बाद कुछ आकारांत संज्ञा वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। आकारांत, जिनकी जो आवाज है वो अकारांत संज्ञा के रूप में जानी जाए। आ शब्द आए, गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि। बहुत सारे ऐसे आकारांत, यानी कि अंत में आ का स्वर लग रहा है, तो वो उस तरीके की संज्ञा वाले शब्द भी पुल्लिंग कहलाते हैं। अब आकारांत वाले भी, गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता इत्यादि, ये सभी शब्द भी पुल्लिंग होंगे। फिर है कुछ पुल्लिंग शब्द और उनके प्रयोग। कुछ पुल्लिंग शब्द देखेंगे और उनके प्रयोग देखेंगे। तो आए कुछ पुल्लिंग शब्द और उनके प्रयोग के उदाहरण देखते हैं। इनमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें आप अकारांत या इकारांत होने के कारण स्त्रीलिंग समझने की भूल करते हैं। कई शब्द ऐसे भी हैं जिनके अंत में अकारांत कुछ शब्द हैं, आ का स्वर आ रहा है, और कईयों के शब्द के पीछे ई का स्वर आ रहा है, तो हमें ये लगने लगता है कि ये तो स्त्रीलिंग है, परंतु वो होते पुल्लिंग है। जैसे प्राण, प्राण, उसके प्राण उड़ गए, तो ये पुल्लिंग है। घी, घी महंगा है, तो इसमें पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट है आईना, आईना टूट गया, यानी आईना क्या है, पुल्लिंग शब्द है। फिर है आयोजन, आयोजन यानी पूजा का आयोजन हो रहा है, तो यहाँ ये पुल्लिंग में आ गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। अंबार, किताबों का अंबार लगा हुआ है। आंसू, सोहन के आंसू निकल पड़े, तो यहाँ पे ये सारा पुल्लिंग है। फिर है इत्र, यह गुलाब का इत्र है, तो यहाँ जो इत्र है वो गुलाब से संबंधित इत्र है, और ये पुल्लिंग शब्द माना जाएगा। फिर ईंधन, ईंधन जला दिया गया। कुहासा, इसमें कुहासा, सर्दियों में हर जगह कुहासा छाया रहता है। गिरगिट, गिरगिट रंग बदल सकता है, पुल्लिंग, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। घाव, घाव पक कर गहरा हो गया है। चुनाव, चुनाव आने वाला है। जहाज, जहाज डूब गया है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे पुल्लिंग शब्द
हमारे सामने आ रहे हैं। जेल, यह मुंबई का खेल है। जौ, जो बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। जौ बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन उसका स्वाद अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब तो जौ शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। अब है टिकट। यह बस का टिकट है। तकिया, यह राधा का तकिया है। हाथ से अचानक तीर छूट गया, तो ये तीर कहलाएगा पुल्लिंग शब्द। अब है नीड़। नीड़ है पंछी, नीड़ में रहते हैं। नीड़ यानी घोंसला होता है। तो यहाँ ये नीड़ शब्द पुल्लिंग में आएगा। तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अब पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग की बात करेंगे, तो यहाँ हम स्त्रीलिंग में संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है, तो फिर हम उसे स्त्रीलिंग कहने लगते हैं। तो इसके भी उदाहरण हैं, जैसे हंसिनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, सुई, गर्दन, लज्जा, नदी, शाखा, मुर्गी, गाय, बहन, यमुना, बुआ, लक्ष्मी, गंगा, नारी, झोपड़ी, लोमड़ी आदि। ये सारे स्त्री जाति के शब्द हैं। अब स्त्रीलिंग के अपवाद भी हैं, जैसे जनवरी, मई, जुलाई, मक्खी, ज्वार, अरहर, मूंग, चाय, लस्सी, चटनी, ई, बड़ी ई, री, जीभ, नाक, आंख, सभा, कक्षा, संतान, प्रथम, तिथि, छाया, खटास, मिठास आदि। तो इनमें स्त्रीलिंग के ये अपवाद हैं। स्त्रीलिंग के प्रत्यय भी कहलाते हैं। जब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है, तब प्रत्ययों को शब्दों से जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जो कि शब्द पुल्लिंग है, लेकिन हम स्त्रीलिंग उन्हें बनाना चाह रहे हैं, तो स्त्रीलिंग जब बनाएंगे तो वो स्त्रीलिंग प्रत्यय कहलाएंगे। तो जैसे ई लग के बनेंगे, बड़ा, बड़ा पुल्लिंग है। अब हमने इसमें ई लगा दिया तो बड़ी स्त्रीलिंग बन गया। भला, ई लगाने से भली, ये भी स्त्रीलिंग बन गया। इनी, योगी, योगिनी, कमल, कमलिनी। इन लगाओ तो धोबी, धोबिन, तेल, तेली। नी लगाने से मोर, मोरनी, चोर, चोरनी। तो ये स्त्रीलिंग बनते जा रहे हैं। शब्द तो पुल्लिंग है, लेकिन हमने इसमें स्त्रीलिंग प्रत्यय लगा दिया, तो फिर ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द बनते जा रहे हैं। आनी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी। आइन, आइन को लगाएंगे तो ठकुर, ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन। तो इससे भी स्त्रीलिंग शब्द बन रहे हैं। इया, बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया। तो ये क्या है? ये भी स्त्रीलिंग शब्द बन रहे हैं, जो कि स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ने से बन रहे हैं।
अब यहाँ स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग की जब हम पहचान करते हैं तो किस आधार पर हम उसकी पहचान कर रहे हैं। जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ख, ट, व, ट, हट, अनि, आदि, आए, वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता, मिठाई, छाया, प्यास, ईख, भूख, चोक, राख, कोख, झंझट, आहट, चिकनाहट, सजावट। तो ये सारे हमारे स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। अब जहां पर अनुस्वार या इकारांत या उकारांत, तकारांत, सकारांत आदि संज्ञाएं आती हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। रोटी, टोपी आदि, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, लू, बालू, दारू, सरसों, नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये सारे हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। भाषा, बोलियां तथा लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं और नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। यमुना, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, रावी, कावेरी, कृष्णा, व्यास, सतलुज, झेलम, ताप्ती नदी। तो ये सारे नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। अब तारीखों तथा तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, प्रतिप्रदा, पूर्णिमा, पृथ्वी, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि। तो ये नाम भी यहाँ स्त्रीलिंग दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद हम जब देखते हैं कि ये एक भ्रामक स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं। कुछ स्त्रीलिंग के शब्द और प्रयोग जिन्हें कभी कभी भ्रमवश पुल्लिंग समझा जाता है, जैसे आंख। उनकी आंख बहुत छोटी छोटी है, तो यहाँ ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ये शायद पुल्लिंग शब्द है। आग, घर में आग लग गई, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन हम केवल आग को देखकर हम सोचने लगते हैं कि ये एक पुल्लिंग शब्द है। इच्छा, ईंट, उम्र, कब्र, कसम, कलम, गर्दन, चाल, चील, छत, जीभ, टांग, किताब। किताब पुरानी है, ये किताब बहुत पुरानी है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, और किताब से हमें लग रहा है कि ये पुल्लिंग है, तो भ्रम हो जाता है शब्दों का कभी कभी। तो यहाँ भीड़, शराब, शराब बहुत महंगी है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है, और केवल शराब तो हमें लगता है कि ये पुल्लिंग है। तो ऐसे ही कई शब्द हैं जो भ्रामक होते हैं। अब लिंग से संबंधित कुछ विशेष नियम भी है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन हम उन्हें राष्ट्रपति कहेंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चित्रकार ही कहलाएगा। पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर, प्रोफेसर, ये सारे शब्द दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र, ये सारे दोनों ही में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ हम इन शब्दों के बाद हम ये देखते हैं कि लिंग का महत्व। हिंदी में अनेक शब्दों में पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों का निर्धारण उनके लिंग के अनुसार किया जाता है, जैसे बालक, बालिका, नर, नारी आदि। कुछ शब्दों में प्रारंभ में ही नर मादा लगाकर
लिंग निर्धारित कर देते हैं, जैसे नर कौवा, मादा कौवा, जिससे कि पता चल जाए कि नर कौवा है या मादा कौवा है। अधिकांश प्राणियों के लिंग निश्चित होते हैं, किंतु निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में समस्या आती है, जैसे कि चाय, दूध, दही, किताब आदि। वास्तव में इनका कोई लिंग नहीं होता, भाषा की परंपरा में इनके लिंग का निर्धारण हो जाता है और व्यक्ति उसी अनुसार ही उसका वाक्य में प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए, मेज टूट गई है, स्त्रीलिंग है। दूध ठंडा हो गया है, पुल्लिंग हो गया। हिंदी भाषा में लिंग सूचक शब्द रूपों का बहुत महत्व है। प्रत्येक शब्द का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होना अनिवार्य है, क्योंकि विश्लेषण या क्रिया के रूप भी संज्ञा के व्याकरणिक रूप के अनुरूप ही चलते हैं। जैसे अच्छा व्यक्ति सभी का सम्मान करता है, अच्छी नारी सभी का सम्मान करती है। तो यहाँ पर हमें व्याकरण के द्वारा भी देखा जाता है कि व्याकरण की तरह से कौन सा शब्द प्रयोग में आ रहा है, तो उसी तरीके से उसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो आज हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। इसमें हमने लिंग के विषय में बहुत विस्तार से अध्ययन किया। अब आगे ये महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं, जिनके लिंक को आप प्रयोग में लाकर और भी लिंग के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस के दिए गए हैं, उन्हें देखेंगे। पहला प्रश्न है नेता। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेत्री, नेतिन, नेत्र, नेताजी। स्त्रीलिंग शब्द है नेत्री। नेत्री शब्द स्त्रीलिंग रूप है। अध्यापक। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका, अध्यापिकी। सही स्त्रीलिंग शब्द है, इसका उत्तर है अध्यापिका। अध्यापिका सही उत्तर। अगला आता है दाता। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्री, दात्र, छाती, दात्री। इसका सही रूप है दात्री। दात्री इसका सही रूप है। इंद्र। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी, इंद्राणी। इसका सही रूप है इंद्रानी। इंद्रानी इसका सही रूप होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में पुल्लिंग शब्द है। हिंदी, दही, पूर्णिमा, पूर्णिमा। सही उत्तर है दही। दही पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है? छात्रा, पृथ्वी, वधू, जीवन। इसका सही उत्तर है जीवन। जीवन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? पानी, नदी, मिट्टी, टोपी। इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो है पानी। पानी शब्द। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है? हलवाई, ईसाई, कसाई, सफाई। यहां हम देखें तो सही उत्तर इसका है सफाई।
इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सफाई शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है। अब आता है इसके बाद प्रश्न, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। आलसी, लिपि, दीवार, जल। इनमें से सही उत्तर है जल। जल शब्द ऐसा शब्द है जिसका वचन, लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाता। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है जो कि जगत। जगत शब्द में लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? और यहाँ जगत शब्द में सही उत्तर है पुल्लिंग। जगत शब्द में पुल्लिंग हमें नजर आता है। तो विद्यार्थियों, आज ये विषय लिंग यहीं पर समाप्त होता है। अगला विषय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।